किया। आइए बढ़ते हैं आगे। पूरे देश भर में, पूरे मार्केट में इस वक्त एक ही चीज का माहौल है और वो है आईपीओ का, प्राइमरी मार्केट का। एलआईसी का आईपीओ आज लिस्ट हो ही रहा है। एक आईपीओ आज खुल ही रहा है, पारादीप एक खुला हुआ ही है और एक कल खुलने की तैयारी में है। तो ढेर सारा एक्शन जो आईपीओ पर हो रहा है, आईपीओ से ही जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ी, बेहद इंटरेस्टिंग खबर लेकर आ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो काफी हद तक आईपीओ में होने वाले सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों पर बिल्कुल अहमियत वाली खबर साबित होगी। तरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आईपीओस का सीजन है। पिछला पूरा साल आईपीओ का रहा और इस साल भी कई बड़े आईपीओस हैं। लेकिन सर, एक चीज जो एलआईसी के आईपीओ से सेबी ने सीखी है, सरकार ने सीखी है, वो हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स और क्यूआईबी और एचएनआईज के जो इन्वेस्टर्स थे, उनके लिए आईपीओ फाइलिंग या कहें कि सब्सक्रिप्शन जो करते थे उसमें फर्क था। आप जब रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप यदि असबा के थ्रू सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपका पैसा उसी समय ब्लॉक हो जाता है। लेकिन क्यूआईबी और एचएनआईज का पैसा ब्लॉक नहीं होता है, वो आखिरी दिन तक ओपन रहता है और उसकी गारंटी कस्टोडियन लेता है। लेकिन अब जो सेबी का ये ने प्लान बना लिया है कि अब क्यूआईबी और एचएनआईज का भी पैसा ब्लॉक होगा। बस फर्क इतना होगा कि उनको उसी शाम को पैसा देना होगा। अदरवाइज यदि वो जैसे आज ट्यूसडे है और यदि आज उन्होंने बिड करी है और यदि आज शाम तक पैसा नहीं दिया तो कल वेडनेसडे को उनको नई बिड करनी पड़ेगी और वेडनेसडे शाम तक असबा में अपना पैसे को ब्लॉक करना पड़ेगा। सेबी और सरकार का मानना है कि जब हमने असबा को इम्प्लीमेंट कर दिया है तो क्यूआईबी और एचएनआई जो इन्वेस्टर्स हैं वो असबा का पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपना पैसा ब्लॉक क्यों नहीं करवा रहे हैं। होता क्या है कि सर, जब सब्सक्रिप्शन तो वो कर देते हैं, मतलब एक नंबर्स तो दिखने लग जाता है, लेकिन जब जैसे लगता है कि ग्रे मार्केट में प्राइस नीचे जा रहा है या आईपीओ उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो वो अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो ये देखता है कि क्यूआईबी इतना का सब्सक्राइब हो गया है, एचएनआईज कैटेगरी इतनी सब्सक्राइब हो गई है, तो ये आईपीओ अच्छा है। तो इस रिटेल इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए सेबी अब ये प्लान कर रहा है कि क्यूआईबी और एचएनआईज का पैसा भी उसी दिन ब्लॉक हो। सर, ये इंटरेस्टिंग चीज है और एक और कदम देख रहे हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली, स्पेशली रिटेल फ्रेंडली कदम हो रहा है। सेम डे पर ये पैसा फिर ब्लॉक, बहुत सही काम हो रहा है। क्या होता है, देखिए दीप, अगर मैं रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन कर रहा हूँ, जैसे मैंने आज एप्लीकेशन लगाई, तुरंत मेरे अकाउंट में एएसबीआई के तहत पैसा ब्लॉक हो गया। ठीक है, फिर जितना अलॉटमेंट आया उतना पैसा अकाउंट से निकल जाएगा, अलॉटमेंट के बाद बाकी पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। ये सिस्टम है रिटेल के लिए। रिटेल को लगता है सबके लिए ऐसा ही, ऐसा है नहीं। क्यूआईबी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या होता है, उन्हें खाली एप्लीकेशन करनी है, उनका पैसा ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन कस्टोडियन के थ्रू लगती है। बिल्कुल। और जब कस्टोडियन के थ्रू एप्लीकेशन लगती है तो कस्टोडियन की गारंटी है और वो कस्टोडियन की जवाबदारी कि उतना पैसा उनके अकाउंट में है, जरूरत होगी तो हम दे देंगे। अलॉटमेंट थोड़ा सा आता है, ठीक है, तो पैसे तो ब्लॉक हो नहीं रहे। समझो किसी इंस्टीट्यूशन ने किसी आईपीओ को पूरा 1 गुना भरा, मैक्सिमम एप्लीकेशन आप पूरे आईपीओ के, जो आईपीओ 100 गुना, 50 गुना, 200 गुना भरते हैं, कोई भी क्यूआईबी क्या करेगा, मैं 1 गुना लगा देता हूँ। मैक्सिमम उतनी अलाउ है आपको पूरा आईपीओ लगाने की, जिसमें रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी सारी कैटेगरी है। पैसा तो लग ही नहीं रहा। करेक्ट। आप क्या अब जितना अलॉटमेंट आएगा उतना ही पैसा देना दोगे, तो सिर्फ कमिटमेंट है, पैसा खाली कमिटमेंट है। ठीक है, चलो वो भी ठीक है, वो भी मान लिया कि भाई आप क्यूआईबी है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई इंस्टीट्यूशन, आपकी बड़ी इज्जत है, आप पैसा दे भी देते हैं, चलो मान लिया वो पैसे भी दे। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम क्या है, इश्यू भरने के बाद कई बार एचएनआई और ये क्यूआईबी बाद में एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं। ओके, बोले छोड़ो जाने दो। जैसे एचएनआई है, वो कॉस्टिंग देख के लगाता है, उसको लगता है कि ग्रे मार्केट पे प्रीमियम कम चल रही है, मेरी कॉस्टिंग तो बड़ी ज्यादा आएगी और अलॉटमेंट बहुत कम आएंगे, मैं क्यों लगाऊं, छोड़ दूं, पैसा बनेगा नहीं, तो वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ले। रिटेल बेचारा इन लोगों को देख के एप्लीकेशन लगाता है, तो वो तो सोचता है कि 200 गुना भरा, फाइनल फिगर आता तो 250 रह गया। करेक्ट। सो इस पे लगाम लगाने के लिए भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, और पैसे तो आपका भी अमाउंट ब्लॉक होगा। ये बहुत बढ़िया काम किया है सेबी ने। ये बढ़िया, तो जितना आप लगाने के लिए तैयार हैं उतना ही कमिट होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, रिटेल और इंस्टीट्यूशन में कुछ मामलों में बिल्कुल फर्क नहीं होना चाहिए, उसमें से एक ही है। आपके पास पैसा है, आप लगा रहे हैं एप्लीकेशन, आपका अमाउंट भी ब्लॉक होगा।
ठीक उसी तरह से आपका भी अनब्लॉक हो जाएगा जितना अलॉटमेंट आया जी। ऐसा क्योंकि आपको ये फैसिलिटी कि जितना अलॉटमेंट आया उतना ही मेरे में अकाउंट में से निकालो, क्यों भाई? सही बात। तो ये सेबी ने बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं, होने जा रहा है, नया सिस्टम लागू हो रहा है, मैं मान लो कि हो जाएगा, जैसा तरुण बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस है कि होने की तैयारी में है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी। दो चीजों पे हमने लगातार रखा है। एक और ये चीज है कि ज्यादातर कंपनियां फंड मैनेजर्स को सब कुछ बताती है, प्रोजेक्शंस के बारे में, आगे के आउटलुक के बारे में। कुछ बढ़िया कंपनियां हैं जो एक्सचेंजेस पे अपना प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन डालती है, लेकिन आईपीओ के वक्त भी अगर आप देखिए हर कंपनी रोड शो करती है, 3 साल 5 साल बाद क्या होगा वो बताती है। रिटेल ही बेचारा ऐसा जिसको पता नहीं है, अंदाज से लगाता है। करेक्ट। तो या तो ये नियम इतना मजबूत होना चाहिए कि ये 1-on-1 मीटिंग में भी फंड मैनेजर को ना बता पाए। करेक्ट। वो करना पॉसिबल है नहीं। हाँ, वो करना पॉसिबल है नहीं। सही बात। करेक्ट। सो ये इशू है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें ऐसी जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत जरूरी है। तो अब एक्यूरेट सब्सक्रिप्शन फिगर्स आएंगे। अब आप वो अनाप शनाप जो लेवल्स देखते हैं वो नहीं आएंगे। वो नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन आप बाद में भी विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए ज्यादा लगा देते हैं, एक तो पैसा तो लग ही नहीं रहा, दूसरा ये कि ठीक है निकाल लेंगे। तो अगली बार से भी ये भी देखेगी ना कि कौन बार बार एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा है। करेक्ट। जिसका मतलब क्या, कई बार क्या होता है, सपोज कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, उसका किसी फंड मैनेजर से अच्छी पहचान है, अरे यार डाल देना, बाद में विड्रॉ कर लेना। करेक्ट। आपको तो लास्ट डे दिख गया क्यूएबी, अच्छा हम भी लास्ट डे दिखा देते हैं क्यूएबी 4 गुना भरा, फाइनली अलॉटमेंट 4 गुना वाला 3 गुना या 2 गुना रह गया, वो हम भी नहीं दिखाते। कब एप्लीकेशन निकल गई कौन ट्रैक करे? एग्जैक्टली। हम नए आईपीओ पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली। है ना? सो वो रडार से निकल जाता है। सो रिलेशनशिप में कोई ऐसे ही एप्लीकेशन डाल देता। तो ये बहुत बढ़िया काम होने जा रहा है जो सेबी डिसीजन ले रही है कि अब आईपीओ में अगर आप एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप क्यूआईबी कैटेगरी में एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपका पैसा ब्लॉक